Okay, good afternoon, students. This is your economics class 9th SST. जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया, Zoom इंस्टॉल नहीं हो रहा था कल तक. आज Zoom इंस्टॉल हुआ है तो मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम है. आई कांट हैव द ऑनलाइन मीटिंग विथ यू. क्लास तो आपको मैं दे ही रही हूँ, ठीक है. तो मीटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो मीटिंग अगर फेस टू फेस नहीं भी है 37 बच्चों की एक साथ, तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है मेरे एक्सप्लेनेशन में या किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग पर्सनली मुझे वॉइस कॉल, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, किसी भी तरीके से आप लोग जो है वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है. आई एम ऑलवेज अवेलेबल. So I think that is okay to have the video link for the explanation of continued chapter. If yes, then reply me in comment section or in class WhatsApp group, whatever you could prefer. Okay. Now your next chapter is poverty as a challenge. We have covered till the topic poverty line. We should have to start with the page number 32 topic. हाँ, होमवर्क किसी ने करके मुझे जो है सेंड नहीं किया. सबके होमवर्क आ रहे हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है आप लोगों की. होमवर्क आप लोग सेंड ही नहीं करोगे करके. 2 ही क्वेश्चन थे ना. चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका पॉवर्टी एस्टिमेट्स. It is clear from table 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratio in India from about 45% in 1993 to 94 to 37.2% in 2004 to 5. देखिए पहले भी शायद मैंने आप लोग को ये क्लियर किया होगा कि परसेंटेज या फिर कोई भी फिगर अलग है, अलग बात है. इसको हॉरिजॉन्टली करके देखो. ओके, ये हॉरिजॉन्टल टेबल करना है. टेबल हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है. Yes, now we can see very clearly. Table is here. This is estimate of poverty in India. तेंदुलकर मेथोडोलॉजी से ये सोर्स है आपका, कहाँ से इसको लिया गया है, ठीक है. इंडिया इन फिगर्स 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, वहाँ से इस डेटा को कलेक्ट किया गया है. पॉवर्टी रेशियो इन परसेंटेज, नंबर ऑफ पुअर इन मिलियन. नंबर और परसेंटेज दोनों हमेशा डिफरेंट करते हैं. मान लीजिए 10 लोगों की अगर क्लास है, 10 स्टूडेंट्स की, तो उसका 10% भी सिर्फ एक स्टूडेंट होगा. और 100 लोगों की क्लास में 10% कितना होगा? कम से कम 10 स्टूडेंट, ठीक है ना. कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 10 स्टूडेंट, सॉरी. तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको ये बताया गया, देखिए ईयर आपको डिस्क्राइब किए गए हैं. 1993 टू 1994 और लास्ट ईयर आपको दिया गया 2011 टू 12. इसमें आप रूरल, अर्बन और टोटल में पॉवर्टी रेशियो में यानी पॉवर्टी परसेंटेज में कमी आई है. सरकारी आंकड़े आपको ये दिखाते हैं कि जहां गरीबी 45% थी, आज 22% है 11-12 में. लेकिन नंबर्स की तरफ आप देखेंगे तो नंबर्स जहां 404 थे वो 270 हुए, यानी परसेंटेज में उतनी कमी नहीं आई है, ठीक है. 50% की कमी आई है. तो ऐसा क्यों है? बस इसीलिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही ज़्यादा है. तो पॉपुलेशन में, बड़ी पॉपुलेशन में अगर 10% का भी या सेम छोटी पॉपुलेशन वाली कंट्रीज के सिमिलर परसेंटेज रेशो में कमी आती है, तो भी हमारे यहाँ गरीबी का नंबर ज़्यादा होगा, गरीबों का नंबर जो है वो ज़्यादा होगा. क्योंकि नंबर और परसेंटेज में प्रेफरेंस अलग अलग, डिफरेंस इस तरीके से है कि बड़ी जनसंख्या का परसेंटेज जो है वो कम होने के बावजूद भी नंबर्स उसके हाई रहते हैं, ठीक है. चलिए, अब टेबल 3.1 आपने देखा, बुक आपके पास होगी, उसको साथ में रखिए और उसको इवेल्युएट करते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट्स में. ओके. It is clear from table 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratio in India. 45% 1993 to 1994 से 37% आ गया 2004-5 में.
The proportion of people below poverty line further came down to about 22% in 11-12. If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in the next few years. मतलब 20% से भी कम आ जाएगा अगले कुछ सालों में अगर यही ट्रेंड चलता रहा. Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier 2 decades, यानी पिछले 2 दशकों में हालांकि परसेंटेज गिरा है गरीबियों का. The number of poor declined from 407 million in 2004 to 5 to 2017, 270 million in 11-12, with an average annual decline is 2.2 percent points during 2004 to 5 to 11 to 12. यानी 2.2 का परसेंटेज रहा है डाउन होने का. स्टडी द टेबल एंड लेट्स डिस्कस. इसके आंसर आप लोगों को देने हैं. पैराग्राफ आगे का मैं पढ़ाऊंगी, उसमें आपको क्लियर भी हो जाएगा. Even if poverty ratio declined between 1993 and 2004, why did the number of poor remain at about 407 million? नंबर क्यों सेम रहा? तो मैंने आपको अभी भी आंसर दिया कि बड़ी जनसंख्या है तो उसमें परसेंटेज में भले ही कमी आई हो, परसेंटेज जो बड़ी जनसंख्या का परसेंटेज घटने के बावजूद भी नंबर ज्यादा होता है. 1% में भी बहुत सारे लोग होते हैं बड़ी जनसंख्या में. Due to the bigger size of population, it does not show the significant decline in the number of people living below the poverty line. Are the dynamics of poverty reduction the same in rural and urban? क्या रूरल और अर्बन एरिया में पॉवर्टी रिडक्शन जो है सेम एक्सटेंट पे हो रहा है? यहाँ नंबर ऑफ पुअर में तो रिडक्शन नहीं हुआ है बराबर, लेकिन आपके पॉवर्टी रेशियो में यहाँ पे भी नंबर जो है अर्बन का रूरल से कम रहा है. ठीक है. The proportion of people below poverty line is also vulnerable group. Vulnerable group आपको मैंने पहले पढ़ाया था ना, सोशली एक्सक्लूडेड एंड वल्नरेबल ग्रुप. वल्नरेबल ग्रुप के थ्रू आपको ये बताया कि नेचुरल कैलेमिटीज के थ्रू या अलग अलग आपदाओं की वजह से भी अक्सर लोग जो है गरीबी में चले जाते हैं. The proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India also. आर्थिक स्तर और अलग अलग सामाजिक तबकों के लिए हमेशा सेम नहीं होता है प्रपोर्शन पॉवर्टी लाइन का. सोशल ग्रुप्स which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribes households. Similarly, among the economic groups, the most vulnerable groups are the rural agricultural labor household and the urban casual labor households. आपको यही सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर भी यही है कि अलग अलग सामाजिक ग्रुप जो हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों में अधिकतर समाज का पिछड़ा तबका और कैजुअल लेबर्स हुआ करते हैं शहरी क्षेत्रों के. ठीक है. पॉवर्टी लाइन के नीचे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आते हैं या मिडिल क्लास लोग नहीं आते हैं. ठीक है. हमेशा इकोनॉमिक ग्रुप्स की देखें तो कैजुअल लेबर्स आते हैं. लैंड रूरल इंडिया में लैंडलेस लेबर्स आते हैं. शहरी क्षेत्रों में कैजुअल लेबर्स आते हैं जो फैक्ट्री साइट्स वगैरह पे काम करते हैं. और सामाजिक ग्रुप्स की बात करें तो वल्नरेबल ग्रुप, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह हमेशा गरीबी लाइन के नीचे आते हैं, गरीबी रेखा के. Graph 3.1 shows the percentage of poor people in all these groups. Although the average for people below poverty line for all groups in India is 22.43 out of 100 people belonging to scheduled tribes are not able to meet their basic needs also. हालांकि पॉवर्टी लाइन ने बताया कि 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं. ठीक है. लेकिन 43 लोग, 100 में से 43 लोग ऐसे हैं जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं और वो अपनी ज़रूरत की मतलब बेसिक नीड्स जो है उनकी मौलिक आवश्यकताएं जो है उनसे भी निपट नहीं पाते हैं. Similarly, 34% of casual workers in urban areas are below poverty line. About 34% of casual labor farm in rural areas and 29% of scheduled caste are also poor. The double disadvantage of being a landless casual wage labor household in the
Shelley disadvantaged social group of the scheduled caste or the scheduled tribe population highlights the seriousness of the problem. डबल डिसएडवांटेज यही है, एक तो पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, सोशली एक्सक्लूडेड है, वल्नरेबल हैं, और दूसरी बात ये कि अपनी रोजमर्रा की जरूरतों से भी निपट नहीं पा रहे हैं. व्हाट इज दिस? फाइन. Some recent studies have shown that except for the scheduled tribes household, all the other three groups, for example, scheduled caste, rural agricultural labor, and urban casual laborers, have seen a decline in poverty in the 1990s. बाकी सारे लोगों को 1990s में शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा पावर्टी में डिक्लाइन देखने को मिला, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों में कमी देखने को मिली. अपार्ट फ्रॉम दी सोशल ग्रुप्स, इन सामाजिक वर्गीकरणों के अलावा, सामाजिक वर्गों के अलावा, देयर इज ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली. ऑफ कोर्स फैमिली में भी इनकम में जो है सब में डिस्टिंग्विश पाया जाता है, सब अलग अंतर होता है. इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर बट सम सफर मोर देन अदर्स. गरीब परिवारों में हालांकि हर किसी को परेशानियां होती हैं, जितने भी लोग हैं परिवार में सबको प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कुछ लोग को ज़्यादा कुछ को कम होती है. इन सम केसेस वुमन, elderly people and female infants are denied equal access to resources available to the family. कई सारे गरीब परिवारों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मालूम है किसको होती है? या तो एल्डरली पर्सन्स को होती है, महिलाओं को होती है, या फिर इन्फेंट फीमेल चाइल्ड को होती है. इसका उदाहरण आपको ऊपर जो आपके पास बुक होगी तो ये शिवरमन के फैमिली है, इसको देख के पता चल जाएगा. और इसके बाद में आगे आपको स्टोरी ऑफ शिवरमन भी बताया गया है. एक बार इस पिक्चर पे जो है ग्लांस डालते हैं. ये शिवरमन है. देखिए, ही इज शिवरमन. ये शिवरमन की बीवी है, ये उसकी बूढ़ी माँ है, ये उसकी बहन है, ये इसकी बड़ी बेटी है, ये इसकी छोटी बेटियां हैं, और ये उसका छोटा बेटा है. फैमिली में सिर्फ एक मेल चाइल्ड है. तो इसमें शिवरमन को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. आई कुड नॉट गेट इनफ मनी इवन इन टाउन. शहर में रहता है, शहर के आउटस्कर्ट एरिया में रहता है, बाहरी इलाके में झुग्गी झोपड़ी बना के. तो ये कहता है आई कुड नॉट गेट इनफ मनी इवन इन टाउन. शहरी क्षेत्र में आके भी, कस्बे में आकर भी मैं कुछ पर्याप्त नहीं कमा पा रहा हूँ. इट विल बी डिफिकल्ट टू सेंड माई चिल्ड्रंस टू स्कूल विद सच एन इरेगुलर इनकम. मेरे लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजना एक डिफिकल्ट टास्क हो चुका है, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास इनकम जो है वो इरेगुलर है. ठीक है, गरीब तो हैं ये अर्बन एरियाज के, लेकिन गरीबों की फैमिली में अब सफरेज देखते हैं किसको कम और किसको ज़्यादा होने वाली है. चलिए. शिवरमन lives in a small village near Karur town in तमिलनाडु. तमिलनाडु के करूर कस्बे में रहने वाला शिवरमन एक छोटे से गांव का निवासी है. करूर इज अ फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स. अपने हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए करूर के लोग जाने जाते हैं. देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज. उस गांव में करीब 100 परिवार रहते हैं. शिवरमन एंड अरियुन थाथियार. अरियुन थाथियार मतलब होता है कोबलर. कोबलर मोची. ओके, वह एक कोबलर है. बाय कास्ट नाउ वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबर फॉर ₹160 पर डे. जाति से भले ही वो एक मोची है, लेकिन अभी एक एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में काम करता है और ₹160 की इनकम उसकी रोज की है. बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन अ ईयर. लेकिन ऐसा क्या है, वो रोज नहीं पाता है, सीजनल वर्कर है. एग्रीकल्चरल लेबरर है तो सीजनल होगा ही, सिर्फ 6 महीने उसको ये पैसे मिल पाते हैं, बाकी 6 महीने वो बेरोजगार ही है. बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन अ ईयर. एट अदर टाइम्स ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन. अलग अलग तरह के छोटे मोटे काम करता है शहर में. हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विथ हिम. शशिकला भी उसके साथ काम में हाथ बटाती है. बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज. लेकिन हार्डली उसको कहीं कोई काम इन समय में मिल पाता है. इवन इफ ही शी डज, और अगर वो करती भी है तो शी पेड ₹100 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवरमन डज.
जिस काम के शिवरमन को 160 मिलते हैं, तो पीपल एज रिसोर्स में आपने देखा होगा वुमेन्स को हमेशा उससे कम, पता नहीं क्यों, क्योंकि वुमेन्स जो है हमेशा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन्स को कम पेमेंट देना जो है एक ट्रेंड सा है। तो ठीक उसी काम के उसको 100 रुपए ही मिलते हैं। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। 8 लोग हैं परिवार में, पिक्चर देखोगे आप तो समझ में आ जाएगा। शिवरमन 65-year-old widowed mother is ill। शिवरमन की 65 साल की माँ जो बूढ़ी है और बीमार भी है, एंड नीड्स टू बी हेल्प विथ हर डेली कोर्स, और उसे अपने रोजमर्रा के कामों में भी दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है, यानी उठना बैठना खाना पीना इन सब में उसको किसी न किसी को करना पड़ता है उनका सारा काम। ही हैज़ अ 25-year-old अनमैरिड सिस्टर। 25 साल की शिवरमन की एक बहन है जो अनमैरिड है, एंड 4 चिल्ड्रंस एज बिटवीन 1 to 16। 4 बच्चे हैं उसके, जिसमें एक 1 साल का है, तो सबसे बड़ी 16 साल की बेटी है। 3 of them are girls। उसके 4 बच्चों में से 3 जो है लड़कियां हैं। द यंगेस्ट इज अ सन। सबसे छोटा बेटा है। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल। लड़कियों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड। लड़कियों को स्कूल भेजना या उनके लिए किताबें वगैरह खरीदना उसके लिए लग्जरी के समान है। अरे लड़कियों को क्या भेजूं, है ना, लड़कियों को पढ़ने के लिए क्या भेजा जाए, ये उसके लिए लग्जरी है, जरूरत नहीं है। Also, he has to get them married at some point of time, so he doesn't want to spend on their education now। और क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब उसको अपनी तीनों बेटियों की शादी करनी पड़ेगी, तो उस पर भी पैसे खर्च होंगे, इसलिए वो अभी उनके एजुकेशन पे खर्च करना नहीं चाहता। His mother has lost interest in life and is just waiting to die someday। उसकी माँ जो है अपने जीवन से परेशान हो चुकी है, और वो इंतजार कर रही है कि कभी कोई एक ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन मैं मर जाऊं। His sister and elder daughter take care of the household। उसकी बहन और उसकी जो बड़ी बेटी है वो घर के कामों की जो है देखभाल करती हैं, घर के सारे काम करती हैं। शिवरमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स ऑफ एज। अभी उसका बेटा 1 साल का है, लेकिन जब एक उम्र आएगी उसके स्कूल जाने का टाइम आएगा, तो चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए स्कूल जाए। हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। उसकी जो अनमैरिड बहन है वो उसकी वाइफ के साथ पटती भी नहीं है, रह भी नहीं सकती घर में। With his wife, Shashikala finds her a burden, but Shivraman can't find a suitable groom due to lack of money। शशिकला के हिसाब से वो उनके सर पे एक बोझ है, उनकी अनब्याही बहन। लेकिन शिवरमन को अभी उसके लिए जो है सूटेबल ग्रूम यानी दूल्हा नहीं मिल रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, पैसे के ना होने की वजह से। Although the family has difficulty in arranging 2 meals a day। हालांकि ये फैमिली को 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी प्रॉब्लम होती है। शिवरमन मैनेज टू बाई अ मिल्क वंस इन अ वाइल, बट ओनली फॉर हिज सन। लेकिन एक बार दिन भर के समय में दूध जरूर खरीदता है वो अपने छोटे से बेटे के लिए। भाई अर्बन एरिया में काम करने वाले, अब गांव वालों को तो लगेगा कि ये लग्जरी है, लेकिन लग्जरी कहाँ से है। अर्बन सेक्टर में काम करने वाले लोगों को ये लगता है कि इतना तो मैं अपने मेल बच्चे के लिए कर सकता हूँ। अभी आप एक फैमिली में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देख सकते हो, है ना, जहाँ लड़कियों को शिक्षा देना जो है वो लग्जरी है, और लड़के को दूध और शिक्षा दोनों देना जरूरी है। ठीक है, जहाँ पुरुष जो है एक दिन के काम के 160 रुपए पाता है, वहीं उसी काम के उसकी बीवी जो है सिर्फ 100 रुपए कमाती है। बस समझ में आई। ओल्ड पीपल जो हैं, हर काम के लिए उसको मदद की जरूरत है, लेकिन पैसे जैसी या किसी एक्स्ट्रा सुविधा जैसी कोई चीज उसके पास नहीं है। दैट इज वाई शी लॉस्ट हर इंटरेस्ट इन हर लाइफ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो एक फैमिली में ही कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, फैमिली में कोई ज्यादा सफर करता है तो कोई कम सफर करता है। वीडियो आपका काफी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट पॉइंट और ये लेट्स डिस्कस हम लोग जो है बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस आपका होमवर्क है, इससे पहले वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, कल तक के लिए गुड बाय, और प्लीज़ होमवर्क आप लोग करके सेंड कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, गुड बाय।